और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस। दरअसल आज ही एक संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया जिस पर जमकर विपक्ष ने विरोध किया था और अब गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस। दरअसल सदन के अंदर एक संशोधन विधेयक गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था जिसके तहत 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और साथ ही राज्यों के मंत्रियों को भी पद से हटाने का प्रावधान किया गया। इस बिल का विरोध विपक्ष कर रहा है। पर्चे भी फाड़े गए सदन के अंदर, नारेबाजी भी की गई विपक्ष के जरिए और अब गृह मंत्री ने इस पर जवाब दिया है, हमला बोला है कांग्रेस पर। संविधान संशोधन से पीएम भी कानून के दायरे में आएंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष कानून के खिलाफ है। तो कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा हमला है। संविधान संशोधन से पीएम भी कानून के दायरे में आ जाएंगे, यानी कि 30 दिन तक अगर प्रधानमंत्री भी जेल में रहता है तो उसे भी पद से हटाने का प्रावधान इस बिल के जरिए हो जाएगा। और इसी को आधार बनाकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल सदन के अंदर पूरे विपक्ष ने, साथ ही कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया था। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, गृह मंत्री का कांग्रेस पर वार, इस बिल को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। क्या दलीलें कांग्रेस की थी और अब क्या कह रहे हैं गृह मंत्री? देखिए, इस मामले को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो बयानबाजी चाहे उस विपक्ष के नेताओं की अगर बात करें या एक तरफ देखा जाए कि सत्ता पक्ष के जो तमाम नेता इस बिल को लेकर जिस तरह से अब उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वही जो विपक्षी नेता हैं उनके पास अब शायद बहुत ज्यादा इस मामले में बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर आज मैंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष की जो सहमति से संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया। और एक कहा जा सकता है कि जिसमें कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री के बारे में जिस तरह से बकायदा तमाम प्रावधान के बारे में उसका जिक्र किया गया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक जो मोदी सरकार की जो एक नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ और इससे जुड़े हुए तमाम जो मसलों को लेकर जिस तरह से पहले भी मुद्दे उठाते रहे, तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि इस बिल की काफी चर्चा हो रही है। तो वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर जिस तरह से अब तूल देने की कोशिश में जुटा है, लेकिन एक तरह से कहीं कहीं कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री तमाम बातों को स्पष्ट तौर पे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने आज एक ट्वीट करते हुए भी लिखा था कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है अपने आप में कानून के दायरे में लाने को संविधान में के संशोधन पेश किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून के दायरे में रहने और जेल में सरकारें चलाने और कुर्सी का मुंह जो है उसको नहीं छोड़ने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष को इसका विरोध किया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से कई ऐसे बड़े मामले देखे मिले। बिल्कुल, तो आवाज शंकर जी शंकर बोलेगा। जी शंकर, सवाल यह भी है कि भाई जब ये तो अपराध को खत्म, जो राजनीति से अपराध को कम करने का ये बिल है, इसका विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? विपक्षी दल क्या कह रहे हैं? बहुत सारे विपक्षी दल हैं, एक ही राय है या अलग अलग उस पर भी मत हैं? शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इतनी आसानी से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इतने आसानी से वो पचा नहीं सकती है। और यहाँ तक कि आज अमित शाह का जो एक स्टेटमेंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे मन में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की और कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया। देखिए, जब अमित शाह जो हैं वो उन तमाम केस के बारे में, वो अपने व्यक्तिगत केस के बारे में भी स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें गलती से और फर्जी तरीके से उनको फर्जी केस में फंसाया गया था और गिरफ्तार कराया गया था, तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। तो उन तमाम चीजों के बारे में जो है जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है कि वो अमित शाह भी इस मामले में बता रहे कि मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। यानी कि
जैसे ही आरोप लगा और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की जो बात चल रही थी, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं हुआ जी। तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। और मेरे ऊपर लगाए गए हर जो फर्जी केस है, अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया था कि यह केस पॉलिटिकल वेंडेटा से प्रेरित है। यानी कि एक जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की अगर बात करें तो अमित शाह ने आज जो उन तमाम बातों को स्पष्ट तौर पर रखा कि जो भी इल्जाम लगाए गए, जो एक जी। फर्जी तरीके से उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराए गए थे, लेकिन उन्होंने नैतिकता का एक हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक उस मामले पे कोर्ट जी। से उनको रियायत नहीं मिल गया तब तक वो कोई भी ठीक है। संवैधानिक पद उन्होंने स्वीकार नहीं जी। किया था। बिल्कुल इस अपना मामले भी को लेकर उदाहरण भी- उन्होंने सामने रखा है इस पूरे बातचीत पर, यह मसले पर। शुक्रिया आपका शंकर, पूरी जानकारी